भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब ज्ञान देते हैं तो यही कहते हैं कि अर्जुन, ये ज्ञान मैंने जो है सबसे पहले भगवान सूर्य को दिया था। सूर्य ने इस ज्ञान को मनु को दिया, मनु ने इस ज्ञान को इक्ष्वाकु में बांटा, और उसके बाद जो है कुछ समय के लिए ये ज्ञान जो है लुप्त हो गया था। लेकिन आज मैं वही लुप्त हुआ ज्ञान आज मैं अर्जुन तुझको देता हूँ। और कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ 18 अक्षौणी सेना मौजूद थी, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान प्रदान करते हैं, और उस ज्ञान को प्रदान करके फिर अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार होता है। तो बताइए, वो ज्ञान जो सूर्य के सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को दिया था, वो बेशकीमती ज्ञान, वो बहुमूल्य ज्ञान आज इस कलिकाल में ज्ञानी गुरु महाराज जी के द्वारा आपको दिया जा रहा है। इसलिए इस ज्ञान की उपयोगिता को भी, इस ज्ञान के महत्व को भी आपको समझना चाहिए। और ज्ञान प्राप्त करके ये नहीं कि हम उसको, जैसे कि आप बीज लाओ अनाज के और एक डब्बे में बंद कर दो और कहो कि ये अनाज जो है दिन दूना रात चौगुनी इसमें बढ़ोतरी होती रहेगी, वो नहीं होगी। कुछ साल के बाद आप डब्बा खोलेंगे तो देखेंगे उसमें फफूंदी जम गई और जो आपका बीज था वो ख़त्म हो गया। ना वो बीज खाने के काम आएगा ना बोने के काम आएगा। तो ठीक, आपने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन ज्ञान प्राप्त करके आप ज्ञानी गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए नहीं गए, सत्संग के लिए नहीं गए, गुरु दरबार की सेवा नहीं गए, आश्रम में नहीं गए, तो क्या होगा? वो बीज भी आपका वैसे ही जो डब्बे में बंद पड़ा हुआ बीज है, ऐसे ही ज्ञान रूपी बीज भी वैसे ही आपका खराब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, आपका कोई काम नहीं आएगा। इसीलिए भाई महात्मा आप लोगों को बार बार इसीलिए ये संदेश देते हैं, बार बार आपको यही कहते हैं कि चलो गुरु महाराज जी का जहाँ प्रोग्राम है वहाँ चलो। क्योंकि संसार में रहते रहते संसार के आकर्षण, संसार की जो चकाचौंध जो है वो हमको आकर्षित करती रहती है। और संसार में रहते रहते हमारे मन के अंदर भी नाना प्रकार की बुराइयाँ, नाना प्रकार की कुरीतियाँ, नाना प्रकार की धूल गंदगी जमा होती रहती है। लेकिन जैसे हम गुरु महाराज के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद सुनते हैं, उनकी सत्संग रूपी वर्षा जब होती है तो हमारे हृदय के अंदर भी जमी हुई जितनी धूल गंदगी बुराइयाँ कुरीतियाँ होती हैं वो सब धुल जाती है। जैसे बारिश आती है, पेड़ों में आपने देखा जब बारिश नहीं आएगी तो कितनी मोटी मोटी पेड़ों में पत्तियों में धूल जम जाती है। आपको सारा माहौल ही गंदा नज़र आता है, आपको सारा सड़कें गंदी नज़र आती हैं। लेकिन जैसे ही मूसलाधार बारिश होती है सारे पेड़ फिर से हरे भरे हो जाते हैं, उनकी गंदगी हट जाती है, सड़कें साफ आपको दिखाई देंगी, फुटपाथ साफ दिखाई देंगे, क्योंकि वर्षा ने उसकी सारी गंदगी को दूर कर दिया। तो ठीक इसी तरह से हमारे हृदय के अंदर भी जो समाज में रहते रहते जो धूल गंदगी बुराइयाँ सब जमा होती रहती, वह भी गुरु महाराज जी की सत्संग रूपी जब वर्षा होती है तो सारी बुराइयाँ कुरीतियाँ सब दूर हो जाती है। इसलिए गुरु महाराज जी के जहाँ भी आसपास प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे आना चाहिए, और जो है उनकी निष्ठा के साथ, सत्य निष्ठा के साथ भक्ति करनी चाहिए। ये नहीं कि हम छल करें, कपट करें, दिखावा करें और तब हम भक्ति करें और हम कहेंगे हम तो बहुत अच्छे प्रेमी हैं, बहुत पुराने प्रेमी हैं। ऐसा नहीं है। छल कपट से रहित होकर हमें गुरु महाराज जी की भक्ति करनी चाहिए। सही अर्थों की जो भक्ति है, शुद्ध मन वचन कर्म के द्वारा जो भक्ति की जाती है, वो भक्ति हमें भी अपने गुरु महाराज से करनी चाहिए। तभी हम जो शुद्ध मन वचन कर्म से की हुई भक्ति ही आगे काम आती है। धन के प्रलोभन में आके हम अगर अपने मार्ग से हट जाएंगे, पद के प्रलोभन में आके अपने मार्ग से हट जाएंगे, यश के प्रलोभन में आके अगर अपने मार्ग से हट जाएंगे, तो व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता, अपने गोल को नहीं प्राप्त कर सकता, उस परम धाम को नहीं प्राप्त कर सकता। धन में रहेगा, धन उलझा रहेगा, अंतिम समय में क्या धन ही याद आएगा।
और धन याद आएगा तो क्या बताया शास्त्रों में कि जो धन का चिंतन करते करते अपने प्राणों को त्याग देता है, किस योनि में प्राप्त होता है? सर्प की योनि में प्राप्त होता है। कितने हमें किस्से सुनाई देते हैं। लोग कहते हैं कि जी हमारे पुश्तैनी एक मकान है, उसके में जो है वो 2 सांप रहते हैं, उसके अंदर हम जा नहीं सकते। कहते हैं बहुत पहले का खजाना दबा हुआ है, लेकिन हम निकाल नहीं सकते क्योंकि वहाँ सांप उसकी पहरेदारी करते हैं। तो क्या होंगे, पुश्तों का जो खजाना दबा होगा, तो जब उस समय के पूर्वज रहे होंगे, उसी के चिंतन में प्राण गए, तो जो है सांप बन के उसी की चौकीदारी कर रहे हैं। संतान का चिंतन करते करते अगर प्राण छूटेंगे तो क्या बताया कि सुअर की योनि को प्राप्त करोगे। तो इसीलिए कहा कि अंतमता सोगता। तो जीवन भर अगर हम गुरु महाराज जी का ही चिंतन करेंगे, उन्हीं का ध्यान करेंगे, उन्हीं का मनन करेंगे, उन्हीं का हमेशा उन्हीं के बारे में, उन्हीं के चरणों का ध्यान करेंगे, तो अंत समय में क्या है, हमें गुरु महाराज जी याद आएंगे। और जब गुरु महाराज जी का चिंतन करते हुए, उनका मनन करते आदमी, ये जीव इस संसार को, भक्त इस संसार को छोड़ता है, तो उस धर्म को ही प्राप्त करता है, उस परम धाम में ही पहुंच जाता है। जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीव मेरा चिंतन करते हुए मेरे को प्राप्त होता है, मेरे पास आता है, तो उसके बाद उसका आवागमन नहीं होता, वो 84 लाख योनि में नहीं भटकता, वो जीव हमेशा के लिए मेरा ही होके रह जाता है। तो हम भी वैसे कर्म करें, हम भी वैसे भक्ति करें, हम भी वो भजन करें, सुमिरन करें, जिससे कि हम भी हमेशा ही अपने गुरु महाराज जी के होकर रह जाए। इसलिए खूब भजन भक्ति करें, खूब सुमिरन करें, और गुरु महाराज जी के जो आदेश होते हैं उन आदेशों का हम पालन करें। अगर हम हमेशा निरंतर गुरु महाराज जी के आदेशों का पालन करेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, तो जीव का मन कभी इधर उधर भटकता ही नहीं है, उसका मन कभी भी नहीं डिगेगा। और जब जिस जीव ने अपने मन को गुरु महाराज जी के चरणों से हटा लिया, उसी जीव का जो है मन जो है संसार के माया मोह में फंस जाता है, उस दलदल में फंस जाता है। जैसे आदमी दलदल में फंसेगा तो भी लाख कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाता। इसी तरह से माया मोह काम क्रोध लोभ, ये जो माया के जो जाल हैं, जंजाल है, जो दलदल बताया गया, इसमें जब जीव फंसता है तो उससे बच के नहीं निकल पाता। इसलिए इन सब से बचने का एक ही उपाय है, एक ही कारण है कि हम निरंतर अपने मन को गुरु महाराज जी के चरणों में लीन कर दें, जिससे कि हमारा मन इधर उधर ना डामाडोल हो, ना डिगे, और हमेशा गुरु महाराज जी के चरणों का ही ध्यान हम करें।